ने मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत कुद्स की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और तुम्हारे परवरदिगार का फरमान, उसके सिवा किसी की इबादत न करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। इसी आयत मुकद्दसा के ज़िम्न में मैं इनकी सारी बातों को पिरोने की पूरी कोशिश करूंगा कि अल्लाह ताला जल्ला मजदहुल करीम के आखिरी पैगंबर हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तज़किरा हो जाए, और फिर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमामुल औलिया मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा अखवसहर मुस्तफा दामादे पैगंबर अली हैदर फातह खैबर का जिक्र तज़किरा हो जाए, और फिर वहां से हम जरा से एक जीना जब नीचे उतरेंगे तो फिर पीराने पीर शहंशाह दुनिया और दी इमामुल औलिया गौसे आदम सैयदना शेख अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन जिलानी का जिक्र कर दूं, इस वजह से कि वो तमाम पीरों के पीर हैं। अगर मैं किसी के पीर का जिक्र करूंगा वो सोचेगा कि हजरत ने सिर्फ हमारे पीर का जिक्र किया है, हमारे पीर का जिक्र नहीं किया है। इसलिए मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ हूं कि आज की इस महफिल में नबी पाक का जिक्र थोड़ा सा कर देता हूं, अली पाक का जिक्र कर देता हूं, और फिर आखिर में गौसे पाक का जिक्र कर देता हूं, ताकि इनकी बात मुकम्मल हो जाए। मैंने जिस आयत करीमा का सहारा लिया, अल्लाह ताला जल्ला मजदहुल करीम इरशाद फरमाता है, और तुम्हारे परवरदिगार का फरमान, उसके सिवा किसी की इबादत न करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। आप दुनिया में पैदा हुए हैं, आप पर सबसे बड़ा एहसान किसका है? अल्लाह ताला और उसके हबीबे मुकर्रम का है। और फिर उन दो जातों के बाद जिसका सबसे ज्यादा आप पर एहसान है वो आपके माँ बाप का एहसान है, आपके वालिदैन का एहसान है। अल्लाह ताला ने अपने इबादत के साथ, अपने जिक्र के साथ, अपनी तज़किरे के साथ जिस चीज को मिलाकर जिक्र किया है वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का जिक्र किया। तो आप सोचें कि वालिदैन की अजमत कितनी अजीम है। मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम किताब का नाम बता दूं, क्योंकि मैं मिंबर पर बैठकर कभी लतीफा मुझे आता नहीं कि मैं आपको कोई लतीफा सुना सकूं। अशरफ तफासिर अल मारूफ तफसीर नईमी अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी नव्वरल्लाहु मरकदहु ज़रियहु तहरीर फरमाते हैं, और तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा शेख मोहम्मद इस्माइल हक़ी आफंदी अलैहि रहमतुर रिज़वान तहत आयत मुक़द्दसा तहरीर फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया था कि जब जब वो चाहते अल्लाह ताला से तूर पर खड़े होकर के डायरेक्टली बात किया करते थे, उससे कलाम किया करते थे, बीच में कोई मलक फरिश्ते का वास्ता न होता। एक दिन मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने घर से निकले, तूर पहाड़ पर जा रहे थे, बहुत तेज तेज कदमों से जा रहे थे। इस वजह से उनकी चाहत का ये आलम था कि वो तूर पर खड़े होकर के रब से कलाम किया करते थे। तो सोचिए जरा, जो जात रब से कलाम करती रही हो उसके दिल में रब को देखने का कितना शौक रहा होगा। वो जब जब चाहते अपने मकान से निकलते, तूर पहाड़ पर पहुंचते, खड़े हो जाते, अल्लाह से कलाम करते, बारी ताला से बात करते और वापस तशरीफ लाते। एक दिन तूर पहाड़ पर अल्लाह से कलाम करने के लिए तशरीफ ले गए। तहत आयत मुक़द्दसा तफसीर अबिल्लाह समरकंदी में भी लिखा हुआ है, मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब तूर पहाड़ पर पहुंचे, रब से मुनाजात किया, रब से कलाम किया, वापस जब आने लगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे कलीम रास्ता देखभाल करके चला करो। मूसा अलैहिस्सलाम ठहर गए, पूछने लगे मौला क्या मुझसे कोई लग़्ज़िश हो गई है? अल्लाह ने फरमाया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि बात सिर्फ इतनी है कि अभी तक जब तुम घर से निकलते थे, तुम सफर पर निकलते थे, तूर पहाड़ पर आने के लिए आते थे, तब तुम्हारी माँ तुम्हारी हिफाजत की दुआ मुझसे मांगा करती थी। अब उनका इंतकाल हो गया है, उनका साया तुम्हारे सर से उठ चुका है, तुम्हारी हिफाजत की दुआ मांगने वाली बाकी नहीं रही है, इसलिए तुम खुद रास्ता देखभाल करके चला करो। ऐ सुन्नी मुसलमानों, लम्हे फिक्रिया ये फकीर वारसी रज़ाक़ी आपको देना चाहता है। जब अल्लाह के एक उलुल अज़्म पैगंबर और रसूल को अपनी माँ की दुआओं की इतनी जरूरत रही है, तो हम जैसे गुनाहगारों को कितनी जरूरत है। वाह वाह। तो जब तक कि वालिदैन बकायदे हयात हैं, गनीमत जानिए।
तफसीर अबिल्लाह समरकंदी में लिखा हुआ है कि अगर कभी भी आपको अपने वालिद के साथ सफर करने का मौका मिल जाए तो कभी भी आप अपने बाप से आगे आगे नहीं चल सकते। ये फिक़ह का मसला है। आप किसी महफिल में अगर बैठे तो ये देखें कि हम अपने वालिद से ऊंचे मकाम पर तो नहीं बैठे, अपने बाप से ऊंचे मकाम पर आप नहीं बैठ सकते हैं। बिला जरूरत अपने माँ बाप का नाम लेकर के आप उन्हें आवाज नहीं दे सकते। कभी आप दीन सीखा भी करें और दीन समझा भी करें। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने ये महफिलें बनाई थी ताकि अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं या पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो जो लोग तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी बातों को सुना करें और उनसे दीन की बात पूछा करें। ऐसा ही अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, पूछो इल्म वालों से अगर तुम नहीं जानते। आप जरा सोचें, आपके वालिदैन अगर जिंदा है दुनिया में, क्या आपका सलूक उनके साथ ऐसा ही है? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा थे। महफिल लगी हुई थी, मजलिस सजी हुई थी, सरकार बैठे हुए थे, दोनों आलम के मालिकों मुख्तार बैठे हुए थे। साथ में कौन थे? अबू बकर सिद्दीक थे, उमर फारूक आजम थे, उस्मान गनी थे, मौला अली थे, हजरत साद थे, हजरत सईद थे, हजरत तलहा थे, अबू उबैदा इब्ने जर्राह थे, सलमान फारसी थे, सुहैब रूमी थे, बिलाल हबशी थे, अबू जर गफारी थे, अबू हुरैरा थे, अजिल्ला सहाबा बैठे हुए थे। सरकार बीच में तशरीफ फरमा थे, बड़े बड़े सहाबा बैठे हुए थे, महफिल लगी हुई थी। अचानक निगाहे नबूवत एक रास्ते की जानिब उठती है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सामने से एक खातून आ रही है, एक औरत आ रही है जो चादर में लिपटी हुई है, चादर ओढ़े हुए है, सरकार की महफिल के करीब आ रही है, सरकार की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस रास्ते की तरफ अपनी निगाहे नबूवत को मरकूज फरमा देते हैं। आने वाले खातून के रफ्तार को देखते हैं, उनके अंदाज को देखते हैं, उनके कदम रखने और उठाने को देखते हैं। वो खातून महफिल के करीब आ जाती है और जब वो खातून महफिल के करीब आ गई, कसम खुदा की, आकाए दो जहां फखरे कौनो मका साहिबे इंसो जहां सय्याहे लामका हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं। जब सहाबा ने देखा हुजूर खड़े हो गए तो तमाम सहाबा खड़े हो गए। किनके इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए? उस आने वाली खातून के लिए मुस्तफा खड़े हो गए। जब आका खड़े हो गए, तमाम सहाबा खड़े हो गए। यहीं पर रोक करके आपको मैं मसला शरइया बयान किए देता हूँ। जिस जात के लिए मुस्तफा खड़े हो जाए तो आप समझ लीजिए उस जात के लिए सारी कायनात खड़ी हो गई। इस वजह से कि मुस्तफा जाने कायनात है, मुस्तफा रूहे कायनात है, मुस्तफा शाने कायनात है, मुस्तफा मस्दरे कायनात है, मुस्तफा इल्लते कायनात है, मुस्तफा गायते कायनात है। बल्कि हक बात यह है कि मुस्तफा कुल कायनात है। जब अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया तब कुछ न था। जब उस नूर को अल्लाह ने मुंतशिर कर दिया, फैला दिया, तो सारी कायनात बन जाती है। और जब उसी कायनात को अल्लाह समेट देता है तो मुस्तफा की जात बन जाती है। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब अल्लाह ताला मुस्तफा के हुस्न को फैला देता है तो ये सारी कायनात बन जाती है। जब इसी कायनात को खुदा समेट देता है तो मुस्तफा की जात। वाह, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। भाई खत्म कर दे।
बता देना मुझको। हाँ अब्दुल बारिक भाई माशाअल्लाह। बता देना। अच्छा हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर जब खड़े हो गए तो फिर अब कोई कलाम नहीं है आने वाली जात के बारे में कि उनके लिए सारी कायनात खड़ी हो। महफिल के करीब आई, सलाम और जवाबे सलाम। खातून ने चाहा कि हुजूर की महफिल में बैठ जाएं। आका ने अर्ज किया, ए मादरे मेहरबान ठहरिए। सहाबा हैरत ज़दा थे। सरकार ने अपनी चादरे ततहीर को उतारा अपने शानों से, फर्शे मदीना पर बिछा दिया और फिर अर्ज किया, अब आप इस चादर पर तशरीफ रखाएं। सहाबा महवे हैरत थे, ये दुनिया की कौन मुकद्दस तरीन खातून है जिनके एहतराम में मुस्तफा खड़े हो गए और अपनी चादरे ततहीर को फर्शे मदीना पर बिछा दिया। वो खातून बैठ गई, मेरे आका उनके सामने जलवा फरमा रहे, उन्हीं से महवे कलाम रहे। सारी इल्तिफात उनकी जानिब मबजूल रखा, इधर उधर आका ने न देखा। जितनी देर चाहा उन खातून ने हुजूर से शर्फे कलाम फरमाती रही। फिर जब उन्होंने अपने जाने का इरादा जाहिर किया, कहने लगी हुजूर अब मैं जा रही हूँ, तो कसम खुदा की आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके उठने से पहले सरकार फिर खड़े हो गए, तमाम सहाबा खड़े हो गए। वो खातून जाने लगी, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे पीछे उन्हें विदा कहने के लिए, उन्हें रुखसत करने के लिए, आखिरी सलाम अर्ज करने के लिए थोड़ी दूर तक उन्हें रुखसत करने गए। जब वो खातून चली गई, फिर हुजूर जब पलटे महफिल में बैठे, अगर सहाबा न पूछते तो ये राज राज रह जाता। अल्लाह ताला जल्ला मजदहुल करीम सहाबा की कब्रों पर रहमत व अनवार की बारिशें नाजिल फरमाए। सहाबा ने पूछा, हबीबी रसूलुल्लाह, ये दुनिया की कौन मुकद्दस तरीन औरत है जिसके लिए मेरे आका एक बार नहीं दो दो बार खड़े हो गए, अपनी काली कमली जमीन पर बिछा दिया, उस कमली पर उन्हें बैठाया। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सुन्नी मुसलमानों, इस जुमले को आप दिल में बिठाओ और सुबह ही से इस पर अमल की तौफीक अपने रब से मांगो। आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, ये दुनिया की कोई और औरत नहीं है, बल्कि ये मेरी प्यारी अम्मी जान हलीमा सादिया है, इनका दूध मैंने पिया है। वाह वाह, आप अंदाजा करें, जिनका दूध मुस्तफा ने पिया है, उनके एहतराम का ये आलम है, तो जो हकीकी माँ है उनके एहतराम का आलम क्या हो। बेशक, वाह वाह। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे परवरदिगार का फरमान, उसके सिवा किसी की इबादत न करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। बेशक, वाह वाह। अच्छा, बरकत के लिए एक मर्तबा दरूद पाक भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वल करम वल इल्म वल इल्म वल कम व अला वारिसिही व मज़हर कमालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलिकिल हय्युल क़य्यूम। आपने देखा होगा, बहुत जमाने से जलसा सुनते हैं आप, जब से पैदा हुए हम और आप। जो भी पढ़ने वाला आता है तो दरूद शरीफ पढ़वाता है, सलातो सलाम पढ़वाता है। आप दरूद शरीफ पढ़ा भी करें, और अगर लिखना जानते हैं तो जब भी वक्त आपको मिला करे तो दरूद पाक लिखा भी करें। हाँ, पढ़ने की फजीलतें और हैं, लिखने की फजीलतें और हैं। आपको मैं बता दूं एक तारीखी रिवायत, लखनऊ बहुत करीब है आपसे, शहर है और उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। लखनऊ में एक कातिब थे, नवैसी करते थे। अब तो प्रिंटिंग मशीन आ गई, कुछ लिखवाना हो तो प्रेस में छप जाता है। आज से बहुत पहले प्रेस नहीं थी। हाँ, तो कातिब लोग हाथ से लिखा करते थे। पहले किताबें सब हाथ से लिखी जाती थी, कलमी किताबें। तो उनका इतना ही काम था कि सुबह उठते और अपनी दुकान पर बैठते और जिसका ऑर्डर होता उसका लिखते, काम लिखते, किताबें लिखते, पोस्टर जो भी होता लिखते। लेकिन वो लिखने से पहले जब अपनी सीट पर बैठते, फ्रम पर पहुंचते, तो एक रजिस्टर उन्होंने बना रखा था।
और कलम दावात उठाते और रजिस्टर खोलते और सबसे पहले वो लिखते सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर पर वो दरूद लिखते, फिर कोई काम करते। जैसे आप किसी हकीम डॉक्टर के वहां जब दवा लेने जाते हैं तो आपका नब्ज पकड़ता है, तो कलम उठाता है और पर्चे पर दवा लिखने से पहले ऊपर लिखता है हेडलाइन पर, हुआ शाफी, वही शिफा देने वाला। हर डॉक्टर हकीम दुनिया में आप कहीं चले जाए, लैंग्वेज अलग होगी लेकिन लिखता यही बात है। वो कातिब भी, किताबत उनका पेशा था, उससे पैसे कमाते थे लिख लिख करके, जैसे आज प्रिंटर मशीन वाले कमाते हैं। तो वो जब भी कलम उठाते तो लिखते सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर पर दरूद लिखते। लिखते रहे, जमाना गुजर गया, उनका वक्त आखिर आ गया। मौत का जब वक्त करीब आया तो रोने लगे कि हमें भी एक दिन कब्र में जाना है। जब रो रहे थे तो सामने से एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ, और जब उस अल्लाह वाले का गुजर हुआ तो देखा कि वो नवैस लिखने वाला, खुशखती लिखने वाला रो रहा। कहा क्यों रो रहे हो? कहा वक्त आखिर आ पहुंचा है, कब्र अंधेरी है, बहुत घबराहट महसूस हो रही है। तो उस अल्लाह वाले ने कहा रो नहीं, हमने देखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके उस रजिस्टर को खोल कर देख रहे हैं जिसमें तुम रोज मुस्तफा पर दरूद लिखा करते हो। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप दरूद पढ़ा भी करें, अगर लिखना जानते हैं तो लिखा भी करें। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं पलट आऊं अपनी बात की तरफ कि जब भी आपको मौका मिल जाए अपने वालिदैन के साथ चलने के लिए तो कभी उनके आगे आगे नहीं। क्या आपने रिवायत नहीं सुनी? आज से 4000 साल पहले, 1-2 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, 4000 साल पहले जब इब्राहिम पैगंबर अपने बेटे, अपने जिगर गोशा हजरत सईदना इस्माइल पैगंबर को मिना की घाटी में अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे थे, हमने देखा है तारीख के आईने में कि इब्राहिम पैगंबर आगे आगे चल रहे थे, इस्माइल पैगंबर पीछे पीछे चल रहे थे। शायर ने तारीख में रकम किया है कि ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। हाँ, तो जब भी कभी आपको अपने माँ बाप के साथ चलने का मौका मिले तो उनसे आगे आगे न चलना, कभी बिला जरूरत अपने माँ बाप का नाम लेकर उन्हें न पुकारना। और मसला फिक़ह का आपको बता दूं, फिक़ह हनफी में है कि अगर आप नफिल नमाज की नियत बांध चुके हो, तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कह चुके हो, सना पढ़ चुके हो, सूरह फातिहा पढ़ चुके हो, कोई सूरत पढ़ चुके हो, आप रुकू में जा चुके हो, सजदे में जा चुके हो, क़याम में हो, क़ुऊद में हो, कायदा उला में हो, कायदा अखीरा में हो, नमाज की किसी भी हैयतो पोजीशन में हो, उस वक्त अगर आपकी वालिदा अपने किसी काम से आपको आवाज दे दे हुक्म हबीबे खुदा है, नमाज को तोड़ दीजिए, अपनी माँ की आवाज पर पहले लब्बैक कहिए। अब जरा सोचे कितना अहम मकाम है वालिदा। आप नमाज अगर पढ़ रहे हैं और आपकी माँ अपने काम से आवाज दे दें कि बेटा मुझे एक गिलास पानी की जरूरत है, हुक्म हबीबे खुदा है, नमाज को वहीं रोक दीजिए, तोड़ दीजिए, माँ के हुक्म पर पहले अमल कीजिए। लेकिन आप और हम क्या करते हैं? माँ बाप घर में परेशान रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। अब तो जमाना आ गया है कि लोग अपने माँ बाप को डांटते हैं, फटकारते हैं, और यहाँ तक सुना जा रहा है कि लोग अलियाज़ु बिल्लाह अपने वालिदैन को तकलीफें देते हैं, उन्हें मारते पीटते। जबकि कुरान ने कहा था इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अगर माँ बाप या उन दोनों में से कोई भी एक अगर बुजुर्गी को पहुंच जाए, उन्हें झिड़को नहीं, उन्हें उफ़ तक न कहो, बल्कि उन्हें अच्छी बात। आप कहां चले गए? आप दीन से कितना दूर हो? आज जो मुआशरे में खराबी आई वो जानते हो?
इल्मे सालेह का न होना है हजरत, और कोई बात नहीं है। आप जानते हैं कल हश्र का दिन कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, लोग हैरान परेशान होंगे। एक बंदे को फरिश्ते पकड़ेंगे, अल्लाह के हुजूर खड़ा करेंगे। तो इस बात को याद रखो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे हजरत हो या हजरत हो, कोई भी हो, सबको अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी पड़ेगी। कोई इससे मुबर्रा नहीं है। अल्लाह के हुजूर सबको हाजिरी देनी पड़ेगी। कोई मुल्ला ने थोड़ी कहा है, अल्लाह ने कहा है कुरान उठाए पढ़ाएं, खोले कुरान और पढ़ें कुरान। अल्लाह इरशाद फरमाता है वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। और जो शख्स डरा अपने रब के हुजूर खड़े होने से और रोक रखा अपने नफ्स को ख्वाहिश नफसानी से, तो बेशक उसका ठिकाना जन्नत ही है। हमेशा याद रखो कि अल्लाह के हुजूर हमें हाजिरी देना, और जब ये बात दिल में आपके बसी रहेगी कि हमको अल्लाह के हुजूर हाजिरी देना है, तो आप कभी किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, कभी भाई की जमीन पर आप नाजायज कब्जा नहीं करेंगे, किसी के साथ आप हक तलफी नहीं करेंगे, कभी आप चंदे का पैसा हजम नहीं कर पाएंगे, आप कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। सिर्फ एक बात आपके दिलो दिमाग में अगर बैठ जाए कि हमें अल्लाह के हुजूर हाजिरी दे। वाह वाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप कभी भी अपने वालिदैन की नाराजगी मत लेना। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी रजामंदी माँ बाप की रजामंदी में रखा है, और अपने गजब को माँ बाप की नाराजगी में पोशीदा कर। बस इस मौजू पर आखिरी बात बता दूं, फिर हल्की सी रोशनी डाल करके फिर बात को खत्म कर दूं। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, फिर उन्हीं की बात सुन लीजिए। तफसीर अबिल लैस समरकंदी में है और दीगर तफासीर की किताबों में है, और तफसीर रूहुल बयान अल्लामा शेख मोहम्मद इस्माइल हक्की आफंदी में भी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से पूछा था, मौला जन्नत में मेरा कौन साथी होगा? इसलिए कि आका ने फरमाया है कि जन्नत में कोई ना कोई किसी ना किसी का साथी जरूर होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, मेरा साथी कौन होगा? अल्लाह ने फरमाया, फला आबादी का एक इंसान है, आबाई पेशा उसका गोश्त काट कर बेचना है। आपने पता पूछा, अल्लाह ने बता दिया, आप उससे मिलने चले गए। देखा बाजार का दिन था, वो गोश्त बेच रहा था बाजार में। उसकी दुकान के सामने बैठ करके उसके हाल को देखने लगे कि देखूं कौन ऐसा नेक अमल करता है जिसकी बुनियाद पर जन्नत के उस हाई फाई क्लास में रहेगा जो अल्लाह ने मेरे लिए बनाया है। तो देखा कि कोई अच्छाई उसके अंदर नहीं नजर आई। बड़ा बदतमीज आदमी था, बात बात पर ग्राहक को, कस्टमर को गालियां देता और झूठी झूठी कस्में खाता। आपने सोचा ये ऐसा आदमी मेरे साथ जन्नत में अल्लाह ने कर दिया है। सोचा हो सकता है कि घर में कोई अच्छा अमल करता हो। शाम होने लगी, उसको पैगाम दिया कि आज मैं तुम्हारा मेहमान रहूंगा। वो आपको पहचानता नहीं था कि आप अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम हैं। शाम को उसके घर गए, साथ में उसने बीवी से कहा कि मेहमान साथ में आए, खाना ज्यादा बनाना। आप बैठ गए सोच करके जब खाना बन जाएगा तो सबसे पहले खाने को मिलेगा, क्योंकि यही आदाबे जिंदगी है कि पहले मेहमान खाना खाते हैं, बाद में घर वाले खाना खाते हैं। उसका भी उसने उल्टा ही किया। खाना बन गया, आपको न दिया, प्याले में निकलवाया और एक कोठरी के अंदर चला गया। मूसा अलैहिस्सलाम इतने जलीलुल कद्र पैगंबर, आप भी पीछे पीछे गए तो देखा कि चारपाई पर एक ज़ईफा लेटी हुई है जो उठ बैठ नहीं सकती। इस इंसान ने कहा, अम्मी जान खाना हाजिर है, खाना हाजिर है। उस ज़ईफा खातून ने अपना मुंह खोल दिया। इसने छोटे छोटे लुकमे तोड़े, सालन में भिगोए और माँ के मुंह में रखे। जब खाना खा चुकी उस बूढ़ी औरत का पेट भर गया, कहा बस। इसने पानी कटोरा होठों से लगा दिया, प्यास बुझ गई, कहा बस। इसने अपने हाथ से अपनी वालिदा के दहन को, मुंह को साफ किया, और जैसे ही साफ किया उस ज़ईफा ने अपने कांपते हुए हाथों को बारगाहे काज़िउल हाजात में मुनाजात के लिए बुलंद कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम करीब झुके कि मैं सुनूं ये क्या कह रही है, तो वो खातून बिस्तरे मर्ग पर लेटी लेटी कह रही थी, ऐ परवरदिगार आलम, मेरा बच्चा बहुत नेक है, मेरा बड़ा
बड़ा ख्याल रखता है, इसे बख्श देना और जन्नत में अपने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में कर देना। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये अपनी किसी नेक अमल की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ अपनी माँ की दुआओं की बदौलत ये जन्नत में मेरे रहने के काबिल हुआ। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस महफिल से जब आप उठ कर जाए, खुदा रहा अगर आपके माँ बाप बाकायदे हयात हैं, उनके कदमों में अपना सर रख दीजिए, उनके कदमों को बोसा दीजिए। अगर आपसे उनकी शान में गलतियां गुस्ताखियां हुई हो तो उनसे माफ़ी करा लीजिए, इसलिए कि अल्लाह की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी में है, उसका गज़ब माँ बाप की नाराजगी में पोशीदा है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana, और तुम्हारे परवरदिगार का फरमान उसके सिवा किसी की इबादत न करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत अक़दस का ये गोशा मैंने आपके सामने रखा कि वालिदा का एहतराम हुजूर ने खुद इतना करके बताया है, जबकि वो उनकी वालिदा रज़ाई वालिदा हैं, सिर्फ हुजूर ने उनका दूध पिया था। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो हकीकी माँ हैं उनकी अजमत, उनके एहतराम का आलम क्या होगा। मैं क्या बता पाऊंगा माँ की अजमत, वालिदैन की अजमत। आका ने फरमाया है तुम जन्नत इधर उधर न ढूंढना, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। अगर उस जन्नत में जाना चाहते हो तो वालिद का सर दरवाजे की मिसल आका ने फरमाया है, वालिद की पेशानी को चूमा करो, माँ के कदमों को चूमा करो, अगर इस दुनिया में रह करके तुम्हें जन्नत। अजीज आइए बात करते हैं मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा अख़ सहर मुस्तफ़ा दामाद पैगंबर अली हैदर फातिह खैबर इमामिल बररा कातिलिल फजरा हैदर करार गैर फरार मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहुल मौलल क़दीर की एक मुसाफिर सहरा से गुजर रहा था। सहरा तो आप जानते ही है, बालू का होता है समंदर, जहां रास्ते नहीं होते हैं लेकिन पगडंडियां बनी होती हैं, लोग उसी पर चला करते हैं। वो इंसान थोड़ा सा खाना और पानी लेकर के सहरा से गुजर रहा था। तूफान आया, रास्ते के नुकूश मिट गए, रास्ता मुंदमिल हो गया, भटक गया, रास्ता भूल गया। अब जब भूल गया तो सहरा में घूमता ही रहा, पानी पीता रहा, खाना खाता रहा, लेकिन पानी खाना खत्म हो गया, लेकिन सहरा न खत्म हो सका। वक्त ऐसा पहुंचा कि उसके जिस्म की तवानाई खत्म हो रही थी, और जब सहरा में आदमी प्यास से जाम बलब हो जाता है तो जो सहरा का बालू होता है वो शराब बन करके आंखों के सामने पानी चमकता हुआ दिखाई देता है। फिर इंसान पर प्यास इतनी गालिब होती है कि वो बालू को पानी समझ करके पीने लगता है। तो जब फांकने लगता है बालू तो उसका मुंह बालू से भर जाता है और वो समझ नहीं पाता है, फिर उसकी रूह निकल जाती है। सहरा से लोग निकल नहीं पाते, सहरा बहुत कठिन होता है। वो आदमी गुजर रहा था, यही उसके साथ हुआ। जान उसकी जाने वाली थी, लेकिन देखा उसने कि सहरा में एक जगह एक फकीर एक अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ है। अब आप कहिए सुभान अल्लाह। यह आदमी गिरते पड़ते झोपड़ी तक पहुंच गया और बेहोश हो गया। फकीर अपनी कुटिया से बाहर निकला, देखा कोई मुसाफिर है, थैला वैला टांगे हुए है, जहां बल्ब है, फौरन अंदर फिर गया, झोपड़ी से एक पानी की मटकी लाया, उसके चेहरे पर डाला, छींटे मारी, कुछ होश आया, कुल्ली कराया, बालू वगैरह सब निकाला। होश में जब आया पीने को पानी दिया, इसने जब पानी पिया थोड़ी देर गुजरी, जान लौट आई, ताकत जिस्म में आई, तो कहा बाबा आज 3 दिन से मैं बगैर पानी और खाने के ये सहरा गुजर रहा था। फकीर ने कहा घबराओ नहीं, दम ले लो। थोड़ी देर गुजरने के बाद में फकीर फिर कुटिया के अंदर गया और थोड़े से रोटी के सूखे टुकड़े लेकर के आया। मुसाफिर ने देखा कई दिन का भूखा था, खाने की कोशिश किया लेकिन हलक से नहीं उतर रहा। फकीर मुस्कुराया, कहा ये सूखे टुकड़े तुम्हारे हलक से नहीं उतर रहे। मुसाफिर ने कहा बाबा बात ही कुछ ऐसी है। कहा ऐसा करो, मैं जो रास्ता बता रहा हूं इस पर चलो, थोड़ी दूर चलोगे सहरा खत्म हो जाएगा, सामने शहरे कूफा आ जाएगा, वहां पहुंचना, फला महल्ले में जाना, तो तुम देखोगे अपने माथे की निगाहों से वहां एक अज़ीमुशान लंगर चल रहा है, अच्छे अच्छे खाने वहां फ्री में खिलाए जा रहे हैं। मुसाफिर उछल पड़ा,
फकीर के बताए हुए नक्शे कदम पर चल पड़ा। थोड़ी ही दूर चला था कि शहर कूफा के बामो दर नजर आए। फकीर के बताए हुए पते पर पहुंचा, वाकई वहां लंगर चल रहा था। अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं वहां पेश की जा रही थी। अभी हाथ धोकर बैठ गए, पेट भर कर खाया और देखा इसने कि उस लंगर के इंतजाम करने वालों में दो छोटे छोटे शहजादे, बहुत ही हसीनो जमील, चांद से ज्यादा खूबसूरत उनका चेहरा, और ऐसा चेहरा, ऐसी खुशबू, ऐसा एहसास हो रहा था कि चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। अब इसने खाना खाते खाते उनको देखता भी रहा, आने जाने का अंदाज, और खा चुका। इधर उधर देखा कि वो दोनों शहजादे हमें नहीं देख रहे हैं, तो थोड़ा सा खाना समेटा और अपनी झोली में रखने लगा। जैसे ये काम कर रहा था, दोनों शहजादे आ गए, कहने लगे, चचा ये लंगर के खिलाफ है, आपने पूछा भी नहीं और बगैर बताए यहां से खाना ले जा रहे हैं। उस मुसाफिर ने कहा, है शहजादों, मैं चोरी की गरज से ये नहीं ले रहा, बल्कि मैं अभी जब सहरा से गुजर रहा था, मैंने देखा उस सहरा में एक फकीर अपनी कुटिया में बैठा है, उसने मेरी जान बचाई है, वो सूखी रोटी खा रहा है। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा खाना ले जाऊं, उस फकीर के कदमों में रख करके एहसान का बदला तो अदा कर सकूं। उन दोनों शहजादों ने कहा, ऐ मुसाफिर, उस फकीर के पास खाना न ले जा, उस फकीर ही का तो ये लंगर चल रहा है। कौन है? तो कहा, वो मेरे बाबा अली मुर्तजा शेर है, ये उन्हीं की लंगर चल रहा है। जिंदाबाद अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। खुद तो भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, खुद तो भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। बस वक्त अब इस बात की इजाजत नहीं देता है कि मैं बहुत देर आपके सामने ठहर सकूं। बस आखिरी बात सुन ले, उस जात वाला सिफात का जिक्र और तज़किरा फिर कभी हाजिरी हुई, आपको नाते पाक भी पढ़कर सुनाऊंगा, अच्छे अच्छे शेर भी सुनाऊंगा कि आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। एक शेर याद आ गया है, बहुत देर से आप अशार सुन रहे थे, आप सुन ले मुझसे। बादाए हुब्बे नबी पी के हुए हैं सरशार, बादाए हुब्बे नबी पी के हुए हैं सरशार, चेहरे कहते हैं नबी और अली वाले हैं। बादाए हुब्बे नबी पी के हुए हैं सरशार, चेहरे कहते हैं नबी और अली वाले हैं। कह दो तूफाने बला से कि उधर से गुजरे, कह दो तूफाने बला से कि उधर से गुजरे, सब यहाँ बैठे हुए मौला अली वाले हैं, सब यहाँ बैठे हुए मौला अली वाले हैं। दोनों शहजादों को आपने सुना है, उनकी भी शान में एक शेर सुन लीजिए। बागे जन्नत में खुदाए अज़ली लिखा है, बागे जन्नत में खुदाए अज़ली लिखा है, डाली डाली पे नबी और अली लिखा है। बागे जन्नत में खुदाए अज़ली लिखा है, डाली डाली पे नबी और अली लिखा है। सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा, सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है। और नाते रसूल पाक का दीवान रखा है, नाते रसूल पाक का दीवान रखा है, बख्शिश के लिए हमने ये सामान रखा है। वाह वाह। तो नात का जो दीवान होता है, किताब होता है, उसे दीवान कहते हैं। नाते रसूल पाक का दीवान रखा है, बख्शिश के लिए हमने ये सामान रखा है। और क्या दोषे मोहम्मद पे हुसैन इब्ने अली है, क्या दोषे मोहम्मद पे हुसैन इब्ने अली है, या वाकई कुरान पे कुरान, या वाकई कुरान पे कुरान रखा है। बस आखिरी बात पढ़ दूं ताकि हजरत ये ना कहे कि बहुत देर किया आपने। हाँ, 40 मिनट हो रहे मेरे। जिनके नाम से जश्न है, गौसे आजम कहिए सुभान अल्लाह, तमाम वलियों के वली हैं। जल्दी से तारीखी बात बता दूं, आप किताब उठाकर देखा है, मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी फारूकी नक्शबंदी, पंजाब में उनकी मज़ार है। इमाम रब्बानी की मज़ार पंजाब में है।
सरहिंद में है। और आपको बता दूं, मक्के के अलावा अगर आप इंडिया में जमजम पीना चाहें तो जब चाहे सरहिंद चले जाएं, वहां जमजम आपको पीने को मिलेगा। बेशक। इस वजह से जो मक्के में चाहे जमजम है, मक्के में जो कुआं है आबे जमजम का, उसका डायरेक्टली सोता हिंद की सरजमीन पर पंजाब में फूटता है। कहिए सुभान अल्लाह। वक्त नहीं है वरना उसी पर बात घुमा देता। वो इमाम रब्बानी गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। हाँ, अकबर को जिसने मिट्टी में मिला दिया उसका नाम इमाम रब्बानी है। हाँ, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी फारूकी नक्शबंदी, आप जानते हैं हर 100 साल के बाद अल्लाह ताला एक मुजद्दिद को पैदा फरमाता है। बेशक। वाह। अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ में मतन पढ़े देता हूँ बरकत के लिए, आप सुन ले, हालांकि तर्जुमा ही काफी है। इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। हर 100 साल के बाद अल्लाह ताला एक मुजद्दिद को पैदा फरमाता है जो उसके दीन को फिर से जिंदा कर देता है। लेकिन इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी कौन है? ये 100 साल वाले नहीं हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं, ये वो मुजद्दिद हैं जो 1000 साल के बाद में ऐसा बंदा दुनिया में पैदा हुआ। वाह। किसने कहा है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मुहक्किक अल इतलाक है। हिंदुस्तान में बर्रे सगीर हिंद में उनका एहसान अजीम है कि इल्मे हदीस जो आज पढ़ाई जा रही है, इल्मे हदीस की जो शम्मा रोशन है, वो मुहक्किक अल इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। हाँ, ये सब इल्म वाले जानते हैं। शरहुल नमाज शरह सही मिशकात, हाँ, मिशकात शरीफ की शरह सबसे पहले जिस जात ने लिखी है उनका नाम मुहक्किक अल इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर सबसे पहले फारसी में किताब लिखने वाली जात का नाम मुहक्किक अल इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी है। किताब का नाम बता देता हूँ, आप किताब का अध्ययन क्या करें, मुताला क्या करें, मदारिजुन नबुव्वत आप उठा ले, खरीद ले। हुजूर की सीरत पर सबसे ज्यादा सही किताब अगर आपको कोई मिल सकती है इस जमाने में, वो मुहक्किक अल इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी फारूकी नक्शबंदी अपने मकतूबात में लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने जब ये विलायत का सिलसिला शुरू फरमाया, मकामे गौसियत कुबरा जब बनाया, तो सबसे पहले उस पर अलीउल मुर्तजा को बैठाया। कहिए सुभान अल्लाह। और फिर अली मुर्तजा के बाद में इमाम हसन मुश्तबा गौसे आदम हुए, और इमाम हसन मुश्तबा के बाद में इमाम हुसैन शहीद करबला गौसे आदम हुए। उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके बाद इमाम जाफर सादिक, उनके बाद इमाम मूसा अल काज़िम, उनके बाद इमाम अली रज़ा, उनके बाद में इमाम रज़ा के बाद में इमाम मोहम्मद तकी, और उनके बाद में इमाम मोहम्मद नकी, और इमाम मोहम्मद नकी के बाद में इमाम हसन अस्करी गौसे आजम हुए। और फिर जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तब अल्लाह ताला ने ये मकाम और मर्तबा उनकी रूह अक़दस के सुपुर्द रखा। और फिर जब सन 470 हिजरी मुताबिक 1075 ईस्वी यकुम रमजानुल मुबारक बरोज जुमा मुबारक महल्ला नैफ शहर जीलान बिलाद फारस मुल्क ईरान में गौसुस समदानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी शेख लासानी इंदीले नूरानी अबू मोहम्मद शेख सैयद अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन जीलानी को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। तब ये मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला ने इमाम हसन अस्करी के बाद गौसे आजम को दिया, अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन जीलानी को दिया। और फिर जब 91 साल की उम्र मुबारक उनकी हुई, वो दुनिया से तशरीफ ले गए, तब भी अल्लाह ताला ने ये मकाम और मर्तबा यानी गौसियत कुबरा का मकाम आजम उनकी जात के सुपुर्द कर रखा है। उस वक्त तक गौसे आजम रहेंगे जब तक कि इस दुनिया में इमाम महदी नहीं आ जाते हैं। जब इमाम महदी आ जाएंगे तब अल्लाह ताला ये मकाम और मर्तबा इमाम महदी को अता फरमाएगा, और इमाम महदी इस उम्मत सरकार के आखिरी गौसे आजम होंगे। वाह वाह।
सैयदी सरकार इमाम अहले सुनन फखरे ज़मीन व ज़मन मुय्यदे मिल्लत ताहिरा आयातुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह हुज्जतुल्लाह अलल अर्दीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी क़ुत्ब ज़मान ने फतावा रज़विया की जिल्द 12 में 12वीं जिल्द में तहरीर पेश वो गौसे आज़म जो आज भी गौसे आजम है, कहिए सुभान अल्लाह। उस वक्त तक गौसे आजम के मनसब पर फाइज रहेंगे जब तक कि इमाम महदी नहीं आ जाएंगे, कहिए सुभान अल्लाह। बस उनकी आखिरी बात वो गौसे आजम जो तमाम वलियों के वली हैं। मेरे आला हजरत ने अकीदा दिया हमें, मशाइख में किसी की तुझ पर तफजील, मशाइख में किसी की तुझ पर तफजील बहुक्म औलिया बातिल है या वलियों में आपका कोई सानी नहीं। जिस तरीके से नबियों रसूलों में आपका कोई सानी नहीं है, ऐसे ही वलियों में गौसे आजम का कोई सानी नहीं है। मेरे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब कदम रखते हैं दिल में मेरे आका के। और सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे माना तेरा। उस जात का जिक्र करके बस खत्म कर दूं अपनी बात, ताकि फिर आपसे हमारी हो जाए जल्दी से मुलाकात। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना तिब्बिल कुलूबि दवाइहा व आफियतिल अब्दान मुहम्मद माद मिन जूद वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आले वारिसिही व मज़हर कमालिही सल्लल्लाहु अलैहि। गौसे आज़म जब शोहरे आफाक हुए, मरजाए आलम हुए, सिक्का उनका चमका, बहरोबर खुशको तर, जिन्नो बशर ने जाना कि शेख अब्दुल कादिर गौसे आजम हैं। तो एक औरत आपकी खिदमत में बगदाद पहुंची, रोने लगी। आपने सर उठाया, पूछा, ऐ मादरे मेहरबान, ये गौसे आजम का दरबार, ये वलियों के सरदार का दरबार है और तुम रो रही हो। कहने लगी, हुजूर मेरा एक ही बच्चा था, इकलौता बेटा था, बड़ी मिन्नतों से पैदा हुआ, बड़ा हुआ, आज वो दरिया की तरफ चला गया, लेकिन वापस नहीं पलटा। मुझे मालूम हुआ है कि मेरा बच्चा दरिया में नहाने के लिए उतरा था, पैर उसका फिसला, दरिया में गिरा, डूब गया। दरिया की मछलियां और दीगर दरियाई जानवरों ने मेरे बच्चे की लाश को खा लिया है। मैं उसकी लाश भी न देख सकी, लेकिन मेरा यकीन कामिल है कि अल्लाह ने आपको वो कुव्वते कुद्सिया अता फरमाई है कि अगर आप इशारा करेंगे तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। आज़म शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर मुहीयुद्दीन जिलानी ने अपनी आंखों को बंद किया, सरे तस्लीम को खम किया। और आप जानते हैं, हम और आपको कोई चीज देखना होता है तो अपनी बंद आंखें खोल कर देखते हैं, लेकिन जब अल्लाह के वली को कुछ देखना होता है तो ये आंखें बंद कर लेते हैं। वो दिल की आंखों से लौहे महफूज आंखें बंद किया, इरशाद फरमाया, ऐ मादरे मेहरबान, घर लौट जाओ। जो बच्चा तुम्हारा दरिया में डूबकर खत्म हो गया, उसकी लाश भी बाहर ना आ सकी, बेफज़लिही ताला और बेकरम रसूलिहिल आला और अब्दुल कादिर की दुआओं की बरकत से तुम्हारा बच्चा जिंदा मिल जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुर्दा जिंदा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन गौसे आजम का इहयाए मौता बहुत मशहूर है। वो इशारा कर दिया करते थे, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। उस जात का मैं जिक्र कर रहा हूं। औरत की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो भी माँ दौड़ते हुए घर आई, दरवाजा खोला, मकान का गोशा गोशा छान मारा, लेकिन बच्चा न मिला। बच्चा तो दरिया में डूब गया था। फिर रोती हुई फिर पहुंची गौसे आजम की बारगाह, कहने लगी, हुजूर बच्चा नहीं मिला। आपने इरशाद फरमाया, अच्छा ऐ
ऐ मादरे मेहरबान एक बार फिर लौट जाओ अपने घर, बच्चा मिल जाएगा। फिर वह औरत लौटी, घर में आई, दरवाजा खोला, छाना, देखा मकान न मिला। फिर लौटी, तीसरी बार पहुंची तो कहने लगी कि आप सच्चों के सरदार हैं, लेकिन आपकी बात आज 2 मर्तबा गलत साबित हुई है। गौसे आदम ने जब इतना सुना, आंखों को बंद किया, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवानगाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कहने लगे ऐ मादरे मेहरबान एक बार मेरा कहा मान लीजिए, वापस आप घर फिर चली जाए, और इस बार जब घर जाओगी तो तुम्हारा जो बच्चा दरिया में डूबा था वो जिंदा घर के अंदर मौजूद मिलेगा। कहिए सुभान अल्लाह। माँ थी दौड़ती हुई आई, दरवाजा खोला, हैरत की इंतहा न रही, वो बच्चा जो दरिया में डूबा था घर के अंदर जिंदा सही सलामत मौजूद था। सुभान अल्लाह। माँ ने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। इधर शेखुल मशाइख गौसुल आज़म क़ुत्ब ज़मान सैयदना सरकार शेख अब्दुल कादिर मुहीयुद्दीन जिलानी शहंशाह बगदाद रज़ियल्लाहु मौला क़दीर ने अपनी जबीन नियाज को खाके बगदाद पर रख करके बारगाह काज़ीउल हाजात में मुनाजात किया, मौला आज तूने अब्दुल कादिर को एक औरत के सामने 2 मर्तबा शर्मिंदा कर दिया। अल्लाह की जनाब से इल्हाम हुआ। अहले इल्म जानते हैं नबियों और रसूलों के सिवा किसी को वही नहीं आती है। औलिया को इल्हा होता है, इल्हाम होता है, हाँ वही नहीं आती है। इल्हाम हुआ, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब के महबूब गौस समदानी शेख अब्दुल कादिर मुहीयुद्दीन जिलानी, तुम्हारा फरमान सच्चा था। जब तुमने पहली बार कहा हमने मलाए आला के फरिश्तों को हुक्म दिया, जब तुमने दूसरी मर्तबा कहा फरिश्तों ने उसके जिस्म को तैयार किया, जब तुमने तीसरी बार कहा हमने रूह डाल करके बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और तुम्हारे परवरदिगार का फरमान उसके सिवा किसी की इबादत न करो। इबादत के लिए सर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ही हुजूर झुकेगा, कहीं नहीं झुक सकता। किसी उस्ताद पीर पैगंबर नबी रसूल शहीद वली माँ बाप किसी की भी सामने बमकसद इबादत बगर्ज इबादत सर कभी नहीं झुकाया जा सकता है। इबादत के लिए अल्लाह ने ये सर अपने लिए बनाया है, और ये दिल मोहब्बत के लिए अपने महबूब की बारगाह में बिछाने के लिए। बस आखिरी बात पर अपनी बात को खत्म करूं कि इस कायनात में जहां रहते हैं, इस कायनात में बहुत सी चीजें हैं, उन्हें हम गिन नहीं सकते। इंसान हैं, जिन्नात हैं, फरिश्ते हैं, देव परी शैतान, चरिंद परिंद शजरो हजर बहरो बर खुशको तर शम्सो कमर लैलो नहर बरगो शजर गर्दे की कुल कायनात। अब 2 मिनट या 1 मिनट में बात सुन ले। कुल कायनात में सबसे अफजल तरीन इंसान है। कायनात सारी एक तरफ, इंसान एक तरफ। सारी कायनात में अफजल इंसान है। अल्लाह ने ऐसा ही कुरान में कहा है, वलक़द कररमना बनी आदम, हमने औलादे आदम को मुकर्रम कर दिया। कुल मखलूकात पर सबसे ज्यादा फजीलत वाली जो शय है वो इंसान है। अब इंसान के जिस्म में बहुत से पार्ट हैं, बहुत से आज़ा हैं, हाथ हैं, उंगलियां हैं, दांत है, मुंह है, जुबान है, आंख है, सर है, पेट है, पैर है, अंदर के आज़ा हैं, बहुत कुछ है। लेकिन अगर किसी का हाथ कट जाए इंसान मरने वाला नहीं है। बहुत से लोगों को आपने देखा जिनका एक हाथ नहीं है, बहुत से लोगों को देखा होगा जिनकी एक आंख नहीं है, 2 आंख नहीं फिर भी जिंदा है, पैर नहीं है, 2 पैर नहीं फिर भी जिंदा है, बोल नहीं सकते फिर भी जिंदा है, सुन नहीं सकते फिर भी जिंदा है। लेकिन अगर इन तमाम आज़ा में, पूरे जिस्म में सबसे अहम जो चीज है वो 2 है।
एक सर है और एक दिल है। अगर किसी का सर न हो क्या इंसान जिंदा रह सकता है? किसी का दिल न हो क्या इंसान जिंदा रह सकता? नहीं रह सकता। कुल कायनात में सबसे अफजल इंसान के जिस्म में दो ही चीजें सबसे अहम है, एक सर है और एक दिल है। और इस कायनात रंगो बू में दो ही हस्तियां सबसे अजीम है। नंबर 1 खुदा की जात है, फिर मेरे मुस्तफा की जात है। और इधर दो ही चीजें हैं, एक सर है और एक दिल है। तो अल्लाह ने ये सर अपनी इबादत के लिए बनाया है, ये दिल बारगाह मुस्तफा में मोहब्बत के लिए बनाया है। जब अज़ान मस्जिद से आप सुनाए हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, तो अपने काम को ब्रेक दिया करे। मस्जिद में पहुंच करके ये सर जिस चीज के लिए बनाया गया है वहां झुका दीजिए। और जब नमाज खत्म हो जाए खड़े हो जाया करे अदब से और सलातो सलाम पढ़ करके ये दिल बारगाह मुस्तफा में बिछा दिया करे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक बलीग अता फरमाए। अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी की तौफीक रफीक अता फरमाए। खुदा और रसूल खुदा के अहकामात पर तादमे जीस चलने की तौफीक बलीग अता फरमाए। और मसलके हक मसलके अहले सुन्नत वल जमात और इस दौरे हाजिरा में पहचान के लिए अल मारूफ मसलके आला हजरत पर तादमे जीस कायम व दायम रखे। इस वजह से ये बहुत फितनों का दौर है। तरह तरह के मौलवी आते रहेंगे, लंबी लंबी टोपियां, लंबे लंबे जुब्बे और दस्तार पहनकर। लेकिन आप मत घबराया करो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस दौरे पुरफितन में अगर आपको ईमान बचाना है, इस दौरे पुरफितन में अगर आपको अपने ईमान की हिफाजत करनी है, मियां अगर इजाजत दे एक लम्हे में बात कहकर ये बात पूरी कर देता हूँ। हज़रत सबको अपने ईमान की फिक्र है कि मेरा ईमान बच जाए, मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। ऐसी बात है ना, हर मसलक के लोग यही चाहते हैं, हर मकतबे फिक्र के लोग यही चाहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि ईमान को भी तो फिक्र होगी अपनी जान बचाने की? सही होगी कि नहीं होगी? जिस ईमान की खातिर हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारा ईमान महफूज रहे, उस ईमान को तो बेफिक्र होगी कि हम भी बाकी रहें। जब ईमान बाकी रहेगा तब भी तो वो ईमान हमारे अंदर बाकी रहेगा। और आप जानते हैं जब कयामत आएगी सब फना हो जाएगा, हम भी फना हो जाएंगे, आप भी फना हो जाएंगे। तो ये ईमान कहाँ जाएगा? कभी सोचा जो हमारे दिलों में ईमान है ये कहाँ जाएगा? जब कुर्बे कयामत हो, सही मुस्लिम शरीफ और जामे तिर्मिजी की हदीस पाक है, वक्त नहीं मतन पढ़ने का। ईमान सारी कायनात के शहरों मुल्कों से निकल करके हिजाज में चला जाएगा, अरब में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अरब में चला जाएगा, हिजाज में चला जाएगा। और फिर हिजाज में पहुंचेगा, ईमान फिर पूछेगा, क्योंकि अब दुनिया में कहीं ईमान नहीं होगा, कोई ईमान वाला बंदा दुनिया में नहीं होगा, सिर्फ हिजाज में ही ईमान और ईमान वाले होंगे। ईमान फिर पूछेगा, अय मौला अब मैं कहाँ जाऊं? क़यामत बहुत करीब हो रही होगी। अल्लाह फरमाएगा दोनों मस्जिदों के दरमियान यानी मक्का और मदीने के दरमियान चला जाए। ईमान मक्का और मदीने के दरमियान चला जाएगा। आखिरी मर्तबा फिर ईमान पूछेगा, अय मौला अब मैं मक्का और मदीना के बीचों बीच में हूँ, दरमियान में हूँ, अब मैं मक्का चला जाऊं या मदीना चला जाऊं? कहिए सुभान अल्लाह। आप दुनिया मुझे कहती है तुम बड़े मदीना मदीना करते हो, मैं उन्हें कहा करता हूँ सुनो मियाँ, ईमान भी खुदा से पूछेगा, अय मौला वक्त आखिर है, कयामत आने वाली है, मैं मक्का चला जाऊं या मदीना चला जाऊं? अल्लाह फरमाएगा, अय ईमान अगर तुझे भी बचना है कयामत से तो मक्का न जा, मदीना चला जा। आप कहेंगे मौलाना साहब आप ये जज्बात में कह रहे हैं, मुस्तफा की मोहब्बत में कह रहे हैं? नहीं, अदिल्ला शरइया के दबाव में कह रहा हूँ। हमारे पीछे मजबूत दलील है। आका ने फरमाया था, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। वाह, मेरे मकान हुजरे आयशा की, वाह वाह वाह, लेकर के मस्जिद नबवी के मिंबर तक जो खित्ता है, जो टुकड़ा है, वो जन्नत का है और जन्नत पर कभी कयामत नहीं आएगी। ईमान को भी अपनी हिफाजत करना है तो वो भी रौज़े रसूले खुदा में जाएगा। वाह 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 भाई वाह, माशाअल्लाह। हाँ तो मदीना मदीना किया करो।
हुजूर की मोहब्बत दिल में बसाया करो। आका ने फरमाया था ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। लोगों, कभी तुम ईमान में कामिल नहीं हो सकते हो जब तक कि मैं तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे माँ बाप, आला औलाद, तमामी लोगों से ज्यादा महबूब और प्यारा न हो जाओ। इतनी मुस्तफा से मोहब्बत करनी है। बस ये कह करके खत्म कर दूंगा कि तैबा से हो रहा है ये ऐलाने मुस्तफा, तैबा से हो रहा है ये ऐलाने मुस्तफा। अब भी है वक्त, थाम लो दामाने मुस्तफा। खड़े थे मलक वही तकलीद अब हो कि खुशबू से रूह रसूल अरब हो। निकल जाए महफिल से जो बेअदब हो, उठो ताकि ताज़ीम महबूब रब हो। फजा मोहम्मद बशीरन नज़ीरा वसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु